आदाब नाज़रीन, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदफ सैफी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कठुआ से बड़ी खबर सामने आ रही है। कठुआ जिले में 2 महीने तक वीपीएन पर बैन लगा दिया गया है। वीपीएन के जरिए बैंड वेबसाइट तक पहुंचने की शिकायत दर्ज की गई थी। पुलिस इंतजामिया की तरफ से निगरानी कड़ी कर दी गई है। बता दें कि 2 महीने तक वीपीएन बैन नाफिज रहेगा। वहीं कानून की खिलाफ वर्जी पर भी सख्त एक्शन के ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। कठुआ जिले में जिला इंतजामिया ने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने के ऑर्डर जारी कर दिए हैं। बता दें कि ये ऑर्डर धारा 163 के तहत जारी किए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट राजेश शर्मा ने बताया कि कई शख्स और ग्रुप वीपीएन का इस्तेमाल करके साइबर बैन को नजरअंदाज करके बैन वेबसाइट्स और एप्लीकेशन तक पहुंच बना रहे हैं। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने हालात को देखते हुए वीपीएन के इस्तेमाल पर कड़ी नजर रखने की जरूरत पर जोर दिया है, जिसके बाद इंतजामिया ने ये बैन नाफिज कर दिया है। ये ऑर्डर 2 महीने तक नाफिज रहेगा। वहीं ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां वीपीएन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। कठुआ में 2 महीने तक वीपीएन पर बैन लगाया गया है। बैन वेबसाइट्स तक पहुंचने की शिकायत सामने आई थी, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस इंतजामिया की तरफ से निगरानी सख्त कर दी गई है। वहीं खिलाफ वर्जी पर भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इस वजह जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, फिलहाल क्या डिटेल सामने आ रही है? वीपीएन पर 2 महीने के लिए बैन लगा दिया गया है। बिल्कुल सही आपने सुना है। जिस तरह से खबर सामने आई है उससे ये पता चल रहा है कि वीपीएन पे 2 महीने का लिए जो है वो बैन लगाया गया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ द्वारा। साफ तौर पर बड़े सारे वीपीएन के जरिए जो है वो ऐसी साइट्स को जो ऑपरेट किया जा रहा था जो कि जम्मू कश्मीर और भारत में बैन है, उनका इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा था। ऐसे में सिक्योरिटी कंसर्न को देखते हुए वीपीएन के लिए पूरी तरह से 2 महीने के लिए बैन लगाया गया। आपको बताऊं कि बड़े सारे ओजीडब्ल्यू स्लीपर सेल्स और आतंकी जो संगठन है वो कठुआ जो जिला है वहां से इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर जो इनके जो आप कह सकते हैं मददगार हैं वो अलग अलग नेटवर्क के इस्तेमाल के जरिए जो इन्फिल्ट्रेट किए हुए आतंकी या फिर मौजूदा यहाँ पे समय के आतंकी बने हुए हैं उनके साथ संपर्क करते हैं। तो ऐसे में उन तमाम चीजों को रोकने के लिए वीपीएन के लिए हम कह सकते हैं कि 2 महीने के लिए बैन लगाया गया है। और इस सारी ऑर्डर को यहाँ पर जो पुलिस है कठुआ पुलिस वो उस पर मॉनिटर करेगी। एसएसपी जो मोनिका शर्मा है वो पूरी यहाँ पर इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाएंगे और किसी भी तरह से अगर वीपीएन का इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा तो जो भी व्यक्ति इस्तेमाल करेगा तो उस पर कड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज होगा। सबसे बड़ी बात है कि जो इस समय सिक्योरिटी कंसर्न बना हुआ है उसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। ओवरऑल 2 महीने तक किसी भी तरह के वीपीएन पे अगर कोई भी व्यक्ति इस्तेमाल करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। वहीं हम कह सकते हैं कि आतंकी गतिविधियों को या उनसे जुड़े हुए किसी भी तरह के मामले को रोकने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ और जिला प्रशासन ने ये कार्रवाई की। जी और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, वीपीएन के गलत इस्तेमाल को लेकर किस तरह की शिकायतें सामने आई हैं जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि आजकल ये वीपीएन का इस्तेमाल जो उन बैंड साइट्स को इस्तेमाल करने के लिए होता है या फिर कुछ ऐसी साइट्स को इस्तेमाल करने के लिए होता है जिनके सर्वर को ट्रैक नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में वीपीएन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है। और खासतौर पर हम देख रहे हैं आजकल साइबर फ्रॉड बहुत ज्यादा बड़े हैं, साइबर ठगी भी बड़ी है। दूसरा वीपीएन का इस्तेमाल करके कुछ इस तरह की साइट का इस्तेमाल किया जाता है जिससे बिना ट्रेस हुए कम्युनिकेट किया जा सकता है। तो इस तरह की चीजों को रोकने के लिए वीपीएन इस्तेमाल होते हैं। तो ओवरऑल इसकी रोकथाम के लिए यही एक उपाय रखा गया कि अगर इसको बंद करेंगे तो यकीनन साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड और जो आतंकी गतिविधियों के लिए वीपीएन का किसी भी तरह का इस्तेमाल होता है उसे रोका जा सके। जी बिल्कुल। ख्वाहिश, इसी के साथ साथ आने वाले दिनों की हम बात करें तो खिलाफ वर्जी करने पर भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। क्या कुछ एडवाइजरी आगे के लिए जारी की गई है? खासतौर पर किन इलाकों में सख्ती अब देखने को मिलेगी? देखिए ये पूरा डिस्ट्रिक्ट कठुआ में जो है ये ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन करवाया जाएगा। बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। अब आप ये समझ सकते हैं एक ही जिले के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने के लिए आपको लगभग 150 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ सकता है। इतना बड़ा ये डिस्ट्रिक्ट है। कठुआ जो पंजाब बॉर्डर है वहां से शुरू होता है और दूर ये हम कह सकते हैं कि टोडा भद्रवाह से लिंक करता हुआ जो बनी बसोली का इलाका है वहां तक ये सारा कठुआ डिस्ट्रिक्ट फैला हुआ है। बिलावर है और सांबा के साथ भी कनेक्टेड है। बहुत बड़ा इसकी इलाका है। बहुत खुले इलाके हैं, बहुत चैलेंजिंग एरियाज हैं। और पिछले दिनों में यहाँ पे जो आतंकी मूवमेंट जो ट्रेस की गई है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी कंसर्न भी बहुत ज्यादा बना हुआ है और सुरक्षा एजेंसियां हर तरह से जो है वो मॉनिटरिंग कर रही हैं और आतंकवादी गतिविधियों को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में किसी तरह के कम्युनिकेशन का इस्तेमाल नहीं हो पाए और अगर होता भी है तो एजेंसियों के रडार में रहे, एजेंसियों को पता रहे किस तरह से
कम्युनिकेशन टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ओवरऑल वीपीएन से सर्वर ट्रैक नहीं होता, इस कारण वीपीएन को इस्तेमाल के लिए फिलहाल 2 महीने के लिए बैन लगाया गया है। जी बिल्कुल ठीक है ख्वाहिश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। और वहीं सांबा में लीगल माइनिंग पर चल रही कार्रवाई के तहत पुलिस ने घगवाल पुलिस स्टेशन इलाके में 7 डंपर जब्त किए हैं, जिनका इस्तेमाल गैरकानूनी माइनिंग में किया जा रहा था। आगे की कार्रवाई के लिए सांबा जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया है। इस बीच आपको बता दें, इलीगल माइनिंग को लेकर लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है, जिसके तहत घगवाल पुलिस स्टेशन इलाके से 7 डंपर भी जब्त किए गए हैं। वही आपको बताते चले कि इलीगल माइनिंग पर कड़ी निगरानी की जा रही है। इसके तहत लगातार कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। इलीगल माइनिंग पर सख्त कार्रवाई की गई है। 7 डंपर भी जब्त किए गए हैं। घगवाल पुलिस स्टेशन इलाके में ये कार्रवाई अंजाम दी गई है। साथ ही साथ आने वाले दिनों में भी इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। वहीं सरकार ने ख्वातीन के लिए एक स्पेशल पोर्टल शी बॉक्स शुरू किया है, जिसके जरिए से वर्कप्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामलों को दर्ज कराया जा सकता है। इसके साथ ही सोशल वेलफेयर इन मामलों की देखरेख करेगा। भारत सरकार ने द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वीमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013 को नाफिज किया है, जिसका मकसद ख्वातीन के लिए एक महफूज और सिक्योर वर्कप्लेस को यकीनी बनाना है, जहां वो सेक्सुअल हैरेसमेंट से फ्री होकर काम कर सकें। सखी वन स्टॉप सेंटर की कोऑर्डिनेटर होसिया खान ने इसे लेकर जी जम्मू कश्मीर लद्दाख से खास बातचीत की है। हमारा एक पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल शी बॉक्स। जैसे कि हम देखते हैं कि बाकी कंप्लेंट्स हैं ऑन गोइंग, जैसे डिपार्टमेंट्स में जाती, पुलिस स्टेशन में, कोर्ट में, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। वैसे ही एक ऑनलाइन पोर्टल है, ऑनलाइन रजिस्टर कंप्लेंट करने का पोर्टल है वो, लेकिन किन के लिए? एट वर्क प्लेस, यानी कि जहां पे आप काम करते हैं, चाहे वो मेरा ऑफिस है, चाहे वो पुलिस स्टेशन है, चाहे वो कोर्ट है, चाहे वो कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, एजुकेशन का डिपार्टमेंट है। हर डिपार्टमेंट में एक अपनी कमेटी बनी होनी चाहिए, दैट्स इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। ये किस लिए बनी होनी चाहिए? ये और प्राइवेट सेक्टर में भी होनी चाहिए और हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में भी होनी चाहिए। राजौरी शहर में रहने वाले लोगों और मुसाफिरों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल खेड़ा रोड पर नई पुलिया बनकर तैयार हो चुकी है, जिससे इस अहम रोड पर ट्रैफिक दोबारा शुरू हो चुका है। ये पुलिया राजौरी शहर के कई अहम इलाकों को जोड़ती है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक पहुंचने का एक अहम रूट भी है। बता दें कि इस पुलिया को अहमियत को देखते हुए बीआरओ ने इसके काम में तेजी से मुकम्मल किया है। इलाके के लोगों ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और सरकार का शुक्रिया अदा किया। पुली के बनने से बहुत फ़ायदा हुआ है। गरीब रेडी वाले जो दुकानदार भी हैं, सब्जी फड़ी वाले भी हैं, क्योंकि इनका काम धंधा बंद हो गया था, तो ये अपनी रोटी रोज़ी कमा रहे हैं। तो बीआरओ का भी हम शुक्रिया करते हैं, सरकार का भी हम शुक्रिया करते हैं कि जिन्होंने ये पुली बनाई है। जो दाएं बाएं वाली ये जितनी भी दुकानें हैं, इनके दुकानों के अंदर पानी जाता था और परेशान हो जाते थे, रात को भी किसी टाइम भी आ सकता था फ्लड। तो हम शुक्रिया करते हैं सरकार का कि जो ये हमारी पुली बन गई है और लोग अमन का सांस लेंगे। पिछले कई वर्षों की डिमांड को जो है वो आज पूरा किया गया और मुझे लगता है आज हम ही नहीं, हमारे मीडिया भाई नहीं, बल्कि पूरा राजौरी डिस्ट्रिक्ट खुश है, क्योंकि ये पुली बन के जो आज तैयार हुई, आपने देखा कि गाड़ियाँ भी चलना शुरू हो गई हैं। तो ये पुली मैं आपको बताऊँ सिर्फ राजौरी के अंदर ही नहीं, बल्कि हमारा जो पीर पंजाल का खित्ता है, हमारा जो हम कहेंगे कि थाना मंडी से लेके मुगल रोड से लेके श्रीनगर तक ये रोड जो है ये इस पुली को कनेक्ट करती है। तो आप देखेंगे इस पुली की डिस्टेंस तो काफ़ी कम है, मगर अगर इस पुली के महत्व पे जाएंगे तो इस पुली का बहुत बड़ा महत्व है। आपने देखा कि इस पुली की ना बनने की वजह से जो नीचे वाली रोड से जाम लगा करता था, कई बार हमारी एम्बुलेंस जाम के अंदर स्टक हुआ करती थी, पेशेंट्स को बड़ा प्रॉब्लम होती थी, और ये पुली बिल्कुल जीएमसी के नज़दीक है। हम लोगों को बहुत ही फायदा पहुंचा है। सारे गाहक हमारे इधर के उधर रुक जाते थे, ना इधर आते थे ना उधर जाते थे, ना काम काज कुछ नहीं, ऐसे ही बेले बैठे थे 80-85 दिन से। आज इतने खुश हैं कि सारे बंदे हमारे पास आ तो रहे हैं, इस चीज़ से हमें बहुत खुशी है। और सारे स्कूल के बच्चे भी बड़े परेशान थे, इधर आने जाने में बड़ी दिक्कत होती थी उनको।
तो फाइनली रजौरी की आवाम को एक बहुत बड़ा तोहफा जो है आज मिल चुका है। पिछले 2-2.5 महीने से इस पुली का काम चल रहा था, जिसकी वजह से लोग परेशान थे। पूरे रजौरी टाउन के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जामिंग रहती थी। बिल आखिर आज BRO द्वारा इस पुली को जो है खोल दिया गया है। इसके ऊपर से गाड़ियों की आमदोरफ्त जो है वो शुरू हो चुकी है। दरअसल ये जो पहले पुली थी यहाँ पे बड़ी ही ख़राब थी, काफ़ी डाउन थी, और इस पुली के ख़राब होने की वजह से नाले का सारा पानी जब बारिश होती थी तो बिजनेसमैन तबका जितना है उनकी दुकानों के अंदर, उनके घरों के अंदर चला जाता था, जिसकी वजह से लाखों रुपए का नुकसान लोगों का होता था। लेकिन 2-2.5 महीने तक इस पुली का काम चला और एक मजबूत और अच्छी पुली जो है आने वाली कई जनरेशंस के लिए जो है ये बनकर तैयार हो चुकी है। और आज सुबह से ही इस पुली के ऊपर जो है गाड़ियों का आना जाना शुरू हो चुका है। ना सिर्फ इसके ऊपर गाड़ियों का आना जाना शुरू हो चुका है, बल्कि यहाँ पे जो रेडी फड़ी वाले लोग हैं, जो लोग बैरूने रियासत के लोग हैं, जो यहाँ पे रुक कर यहाँ पे जो लोग अपना रेडी फड़ी लगाकर छोटा मोटा बिजनेस करते थे, उन लोगों के लिए भी बड़ी राहत जो है इस पुली के बनने से मिली है। और तमाम जो लोग हैं रजौरी के, वो यहाँ की जो BRO एजेंसी है जिनके द्वारा इस काम को करवाया गया, यहाँ के जो विधायक हैं, इंतजामिया हैं, सिविल सोसाइटी, तमाम का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि इस पुली को तामीर कर गाड़ियों की आवाजाही जो है इसके ऊपर शुरू कर दी है। अपने साथी अक्षय के साथ राजौरी से J&K लद्दाख के लिए मैं अंकित केसर। जैसे जैसे वादी कश्मीर में सर्दी बढ़ रही है, मुल्क और बैरून मुल्क से सयाह मेन टूरिस्ट प्लेस पर बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। सयाहों का कहना है कि कश्मीर के बारे में बाहर कुछ झूठी खबरें और अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिनमें ये कहा जा रहा है कि यहाँ का माहौल गैर महफूज है। मकामी लेवल पर सयाहों का एक्सपीरियंस कश्मीर को पुरअमन, महफूज और वेलकमिंग बताया जा रहा है। कई सयाहों ने कहा कि उनके परिवार पहले इन गलत जानकारियों की वजह से परेशान थे, लेकिन इस एक्सपीरियंस को शेयर करने के बाद अब परिवार खुश है। कई सयाहों ने अपने सफर को बढ़ा दिया है और वो गुलमर्ग, पहलगाम और दीगर टूरिस्ट प्लेस घूमने का प्लान बना रहे हैं। सयाहों ने हाउस बोट में ठहरने के एक्सपीरियंस की भी तारीफ की। आखिर में सयाहों ने सभी से अपील की है कि कश्मीर के बारे में फैलाई जा रही अफवाहों पर भरोसा न करें। कश्मीर में सर्दियों का मौसम चल रहा है और लगातार यहाँ पे हमें पूरे मुल्क से जो टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं उनसे मुलाकात भी हो रही है और उनकी आमदरफ्त भी यहाँ पे अच्छी खासी देखने को मिल रही है। लगातार सरकार की तरफ से भी कई सारे ऐसे इनिशिएटिव्स उठे जिसमें कश्मीर के एटमॉस्फेयर के हवाले से अवेयरनेस जनरेट की गई और उसका एक बज़ाहिर तौर पर एक रिजल्ट जो है वो हमें ऑन ग्राउंड नज़र आ रहा है। मेरे साथ कई यहाँ पे टूरिस्ट आए हुए हैं और कल क्योंकि यहाँ पे सेलिब्रेशंस भी हैं क्रिसमस की, तो उस वजह से भी ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर हम बात करें, यहाँ पे ना सिर्फ हमारे पास जो हमारे अपने मुल्क के टूरिस्ट आए हुए हैं, बल्कि हम बाकी ममालिक की भी बात करें तो उनके टूरिस्ट भी यहाँ पे आए हुए हैं। कुछ टूरिस्ट से यहाँ पे बात करते हैं और यहाँ की आबो हवा के हवाले से कुछ मालूमात इनसे हासिल करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में जुड़े। पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। अक्षय नाम है जी। अक्षय जी, मुझे बताएं कि कैसा एटमॉस्फेयर लग रहा है यहाँ पे? एटमॉस्फेयर अच्छा है यहाँ का। हाँ जी। तो क्योंकि आबो हवा काफ़ी ठंडी है इस टाइम पे, एंजॉय कर रहे हैं, प्लेजेंट मौसम है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर्दी का मौसम बिल्कुल ठंड हो रखी है। तो ये मुझे बताएं कहाँ कहाँ पे गए आप, कैसा रहा यहाँ पे? हम डल लेक घूम के आए हैं, कश्मीर घूम के आए हैं, अब सोनमार्ग, गुलमार्ग जाएंगे। अच्छा। हाँ जी। तो माने कि अभी आपने अच्छी तरीके से बर्फ नहीं देखी है? जी, बर्फ नहीं देखी, बर्फ देखने के गुलमार्ग जाएंगे हम अब। अच्छा, गुलमर्ग जाएंगे। तो वहाँ पे कितने दिन स्टे करने का प्लान है कि आप पूरे एक दिन विजिट करेंगे फिर वापस आएंगे? नाइट को गुलमार्ग में स्टे करेंगे। अच्छा। हाँ जी। तो वहाँ पे कोई बुकिंग वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं वहाँ पे। ठीक। अच्छा, जो यहाँ पे आपका विजिट रहा तो किस तरीके का आब हवा आपको माहौल लगा, लोगों का मेल मिलाप या होटल का माहौल अच्छा लगा, सुकून है यहाँ पे, ना वो नहीं है। आप हरियाणा से आए हुए हैं क्योंकि वहाँ पे तो ऑब्वियस थोड़ा बहुत टेम्परेचर यहाँ से ज़्यादा ही होगा, तो किस तरह का आप टेम्परेचर यहाँ पे महसूस हुआ आपको? यहाँ का मौसम अच्छा है, ठंड हुई और रखी है। तो जब फैमिली से आपकी बात हुई, उन्होंने कहा कि आप कश्मीर आ रहे हैं, तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कुछ नहीं कहा, जाओ घुमाओ। अच्छा। हाँ जी। हल्की मुस्कुराहट इनके चेहरे पे नजर आई मुझे। ये मुझे बताएं कि इस मुस्कुराहट के पीछे राज क्या है? नहीं भाई, एक्चुअली ना भाई अपने घर वालों से थोड़ी सी लड़ाई करके आए हैं, क्योंकि इनके घर वालों ने अवॉइड किया था कि कश्मीर में नहीं जाना, क्योंकि यहाँ आपको पता है आतंकवादी हमले होते रहते हैं। तो इसलिए घर वाले थोड़े इकलौती संतान है तो घर वाले थोड़े डरते हैं। फिर है अभी घर के राजकुमार हैं। हाँ भाई साहब, घर के घर राजकुमार भी हैं और फिर लोगों में अभी थोड़ा डर है उधर के साइड मार की कहीं कुछ आतंकवादी हमला हो जाए यार, कुछ भी हो जाए, तो घर वाले थोड़े से फियर में अभी डरे हुए हैं। तो जब यहाँ पे आए तो कैसा एटमॉस्फेयर लगा फिर? हम यहाँ आए सुकून के लिए। एक्चुअली हमारे वहाँ तो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, गुड़गांव में, दिल्ली NCR एरिया है, वहाँ बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, फॉग हो रखी है, पॉल्यूशन ही है और
और हम यहाँ लगभग 3-4 साल से लगातार आ रहे हैं। न्यू ईयर पे हमेशा आते हैं हम यहाँ एंजॉय करने के लिए। कश्मीर में, श्रीनगर में, गुलमार्ग में यहीं स्टे करते हैं हम। 5-7 दिन का ट्रिप होता है हमारा। अच्छे से हम शांतिपूर्वक आते हैं, यहाँ घूमने के लिए आते हैं। तो मुझे बताया कि वो डर वाली सिचुएशन कहीं पे नजर आई आपको? नहीं, हमें तो जैसे हम तो आए हैं, हम तो 3-4 साल से लगातार आ रहे हैं। लोगों में डर है कि हाँ कहीं कोई आतंकवादी हमला हो जाए, कुछ भी हो जाए, दुर्घटना हो जाए, लेकिन हम तो 3-4 साल से लगातार आ रहे हैं। तो हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ कोई आतंकवादी हुआ, कुछ हो जाएगा, यहाँ वो है। हम तो बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं अच्छे से। हमारे तो एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि आप ग्राउंड रियलिटी देख रहे हैं, आप बिल्कुल ग्राउंड की सिचुएशन खुद देख रहे हैं। तो जब यहाँ से वापस जाएंगे, आपके फैमिली मेंबर्स तो ऑब्वियसली वीडियो कॉल्स पे आपके साथ राब्ते में होंगे, तो जब उन्होंने यहाँ का एटमॉस्फेयर देखा और आपके साथ बात करके उन्हें लगा कि यहाँ पे एक अच्छा एटमॉस्फेयर है, तो कैसा रिएक्ट किया उन्होंने बोला और कि अपना ध्यान रखना अच्छे से, और किसी से ज़्यादा फालतू बातें नहीं करनी, या किसी से आराम से प्यार मोहब्बत में रहना। एंजॉय करने गए हो 5-7 दिन, अपने एंजॉय करो, अच्छे से रहो, वहाँ घूमो फिरो, किसी से कोई लड़ाई झगड़ना नहीं, कोई मतलब ऐसी वाली बातें नहीं करनी बेवजह की। अपने आराम से, सब अपने भाई हैं, सब एंजॉय करो अच्छे से। अच्छा, आपसे आप थोड़ा सा आगे आ जाए। हाँ, आप अपना नाम मुझे बताएं। नमन। आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, पहले ये आप मान लो। ओके, ये मुझे बताएं कि सभी भाई हैं यहाँ पे, विजिट किया यहाँ पे, कहाँ गए, कैसा एटमॉस्फेयर लगा आपको? हम जी डल लेक घूम आए, अब हम कश्मीर लाल चौक घूम रहे हैं, फिर उसके बाद हम जाएंगे गुलमर्ग, सोनमर्ग। ठीक, बढ़िया। फिर उसके बाद आते समय कटरा देख लेंगे, अगर वैष्णो माता जी के चले गए तो फिर अपना रेवाड़ी। अच्छा, ये मुझे बताएं कि घर के राजकुमार से भी हमारी बात हुई, घर के लाडले से भी बात हो गई, और जब आपने प्लान किया यहाँ पे आने का तो फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था? फैमिली को तो रात तक तो पता ही नहीं था कि जाएगा भी नहीं जाएगा। अच्छा। फिर सुबह कह रहा आ रहा हूँ। अच्छा, फिर फोन करा, हाँ जी मैं तो यहाँ आ गया। माने कि आपने चमत्कार कर ही लिया। चमत्कार कर ही लिया। ये मुझे बताया कि जब यहाँ पे पहुंचे, कहीं ना कहीं पे वो डर वाली बात जो भी भाई बोल रहे थे, कुछ फील किया यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल मस्त है, सब सुकून से, बढ़िया एंजॉयमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ओके। प्यार से बोल रहे कि डर से बोल रहे? नहीं, प्यार से, बिल्कुल दिल से बोल रहा हूँ मैं। ये सारी चीज सब ओके है। अच्छा, ये मुझे बताए, हाउस बोट में आपने स्टे किया? हाँ जी हाउस बोट। तो हाउस बोट में स्टे करना एक अलग ही एक एक्सपीरियंस है यहाँ का, बहुत जेन्युइन एक्सपीरियंस है। उसमें क्या नाम है, बढ़िया ठंड भी लगती है, रात को घूमना, टहलना फिरना, बढ़िया एंजॉयमेंट, बढ़िया है, मतलब चीज़ है। ये भाई मुझे बता रहे थे कि अभी वहाँ पे किसी हद तक वहाँ पे पोल्यूशन है, थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पे जो आबो हवा आपको महसूस हुई? यहाँ तो ठीक है, हमारे वहाँ से ठीक है। अच्छा, इन कंपैरिजन टू रेवाड़ी हरियाणा, ये कश्मीर इज बेटर। अच्छा, मतलब एज सराउंडिंग ऑफ, मतलब कि जलवायु, इसमें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब एक नौजवान किसी सूरत हाल को देखता है तो उसका एक अलग पर्सपेक्टिव होता है, उसकी जो विचारधारा होती है, जो एक माइंडसेट होता है, थॉट होता है, वो बिल्कुल फ्रेश होता है। जब आप इस तरह की चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं और आपको ये पता चलता है कि जो मैंने वहाँ पे टीवी पे देखा था या जो मैंने वहाँ पे सुना था, उस तरह की सिचुएशन तो यहाँ पे ग्राउंड पे है ही नहीं, तो कैसा माइंड पे उसका इंप्रेशन पड़ता है? नहीं जी, देखो हमला तो क्या है, हमला होने को अब हो जाए, किसी को क्या पता जी। भाई ये है मतलब सुकून, मतलब जो सुनते हैं वैसा नहीं है ऐसा कुछ कि हाँ भाई कश्मीर में दंगे बस फसाद ज़्यादा होते हैं, ये ज़्यादा होते हैं, कुछ भी नहीं है यार, ठीक है, सब नॉर्मल है, सब पीपल घूम रहे हैं, सब अपना लोग घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हमें भी किसी से कोई मतलब नहीं, किसी को हमें से मतलब बस। ये मुझे बताया कि जो लोग आज आपको टीवी पे देखेंगे, पूरा मुल्क आपको आज देखेगा, ये मुझे बताया कि उनके लिए आपकी क्या मैसेज, क्योंकि आप बिल्कुल लाल चौक के बीचों बीच खड़े हैं, आप यहाँ की सिचुएशन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप अलग अलग जगहों पे आप मज़ीद जाने वाले हैं, बर्फ़ को देखने वाले हैं ऑब्वियसली, जो हमें मुल्क के किसी और हिस्से में ख़ासतौर पर देखने को नहीं मिलती, अगर आप पहाड़ी इलाकों की बात करें, शिमला वगैरह को छोड़ के। मुझे बताया कि जो आप एक्सपीरियंस यहाँ पे करंटली एक्सपीरियंस कर रहे हैं और साथ साथ जो करने वाले हैं, उसके बारे में अपने मुल्क को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, खासतौर पर उन लोगों को जो कहते हैं कि भाई कश्मीर सेफ नहीं है? कश्मीर बहुत सेफ है जी, आओ आप इंजॉय करो, बढ़िया घूमो फिरो, बर्फ़ देखो, बढ़िया है, आओ। मैं तो कहता हूँ जी हर साल अपना एक चक्कर लगा ही लो, कश्मीर का बढ़िया जगह है, आओ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई आतंकी हमले नहीं हो रहे अभी हमारे सामने, तो देखने के बाद जैसे हम एक दिन रहे हैं, हमें तो कुछ भी ऐसा डर का महसूस नहीं हुआ, सब ओके है, आओ, जय भारत, जय श्री राम। वेरी नाइस। ये हमारी एक ख़ास मुलाकात हमारे भाइयों के साथ थी जो हरियाणा से यहाँ से आए हुए हैं और यहाँ पे कई दिनों से अलग अलग लोकेशंस का विज़िट कर रहे हैं, और उनका मानना है कि जिस तरह की
बातें और ख़बरें जो है कश्मीर के बारे में बाहर बताई जाती हैं, उस तरह की सिचुएशन इनको यहाँ पे किसी भी जगह पे महसूस नहीं हुई है। हालांकि इनका ये भी मानना है कि कल क्रिसमस है, ये क्रिसमस भी यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे और कुछ दिन बाद यहाँ पे न्यू ईयर की भी सेलिब्रेशंस होने वाली हैं, उसको भी ये यहीं पे सेलिब्रेट करने वाले हैं। और इनकी तरफ से एक मैसेज पूरे मुल्क तक ये जा रहा है कि बाकी जो हमारे मुल्क के लोग रहने वाले हैं वो भी कश्मीर आएँ और इन दो ख़ास मौक़ों पे इस कश्मीर को सेलिब्रेट करें, कश्मीर की इन वादियों को, कश्मीर की इस आबो हवा को और कश्मीर की इस बर्फ़ को, और इस बर्फ़ में इन सेलिब्रेशंस को खुद एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ पे ज़रूर आएँ। CJKL के लिए मीर उमर, श्रीनगर। उधमपुर में भी आज प्रभु यीशु मसीह का यौम पैदाइश यानी क्रिसमस का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। उधमपुर के सेंट थॉमस चर्च में सुबह से खास दुआओं का एहतमाम किया गया, जिसमें देश राज्य में अमन और भाईचारे के लिए दुआएं की गई हैं। वहीं इस मौके पर BSF ट्रेनिंग सेंटर उधमपुर से भी BSF की ट्रेनिंग हासिल कर रहे मेघालय के रहने वाले नौजवानों ने जहां जाकर क्रिसमस का त्यौहार मनाया। उन्होंने मेघालय जबना में यीशु का गुणगान भी किया। पिछले 63 साल से ये चर्च का इधर स्थापना हुआ, तब से लेकर निरंतर हर साल क्रिसमस का प्रोग्राम हम करते आए हैं और इसमें करीबन शहर के सारे लोग, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी से, एयरफोर्स से सब लोग बड़े धूमधाम से खुशी से क्रिसमस का प्रोग्राम में शरीक होते हैं। कल शाम को ही करीबन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, काफ़ी हमारे लीडर लोग, DDC चेयरमैन सर आए थे, पवन गुप्ता जी आए थे, मंकोटिया सर आए थे और आर्मी से काफ़ी अफसर लोग इकट्ठे मिलकर क्रिसमस का प्रोग्राम नाच गाना, क्वायर, स्किट, ड्रामा के द्वारा हमने प्रस्तुत किया। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने श्रीनगर सेंट्रल वेटरनरी हॉस्पिटल में अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन का इफ्तिताह किया। इस अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन का इफ्तिताह एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर शेख मोहम्मद यूनुस ने किया। बता दें कि यह हाई एंड USG मशीन एनिमल्स एंड पेट्स के लिए एडवांस्ड डायग्नोस्टिक सहूलत को मजबूत करेगी। वहीं अफसरान ने कहा है कि ये नया इक्विपमेंट बीमारियों का जल्द पता लगाने, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मैनेजमेंट और सटीक इलाज में मदद करेगा। इफ्तिताही तकरीब के दौरान अस्पताल के वेटरनरियन और मुलाजिमीन भी मौजूद रहे। आज हमने यहाँ पर हाई एंड अल्ट्रासोनोग्राफी यहाँ पर इंस्टॉल किया है। ये मशीन अभी तक किसी भी वेटरनरी हॉस्पिटल में JNK में नहीं, पहली बार हमने यहाँ पर सेंट्रल वेटरनरी हॉस्पिटल में यहाँ पर इंस्टॉल की है। हमारा मकसद है ये हम एक रेफरल हॉस्पिटल बनाएंगे यहाँ पर, ताकि जितने भी केस से पूरे स्टेट से, पूरे UT से जितने भी केस से यहाँ पर रेफ़र हो जाएंगे, यहाँ पर हमको एक बेहतरीन डायग्नोस्टिक एड मिलेगा, डायग्नोसिस मिलेगी। ये हमारे जो अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन जो है, ये हमारे प्रोफेशन के लिए और हमारे यहाँ पर ये एक क्रिटिकल डायग्नोस्टिक एड है, जिससे हम अंदर से सॉफ्ट टिश्यू में कोई फॉरेन बॉडी है या सॉफ्ट टिश्यू को डिटेक्ट कर सकते हैं और हम इससे अपनी जो डायग्नोस्टिक उसको हम बेटर कर सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए जम्मू कश्मीर लद्दाख।